गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हो बच्चे? ठीक हो? वेरी गुड। घर बैठे हो? चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन फ्री मत बैठो, मैथ करते रहो, ठीक है ना? हाँ, मैथ जरूरी है, बाकी तो सब हो ही जाता है, आपको पता ही है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैथ ध्यान से पढ़ भी रहे हैं, काफी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, कई बच्चों ने डाउट लिए हैं, कई बच्चों के क्लियर हो गए हैं, उनके मैसेज वगैरह आए थे, ठीक है। चलो, बाकी जिन बच्चों ने अभी ध्यान देना नहीं शुरू किया वो कर दो, क्योंकि बेटे आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम नहीं मिलेगा आपको, और जो चैप्टर आपके ये वीडियो के थ्रू हो रहे हैं वो दोबारा नहीं करवाए जाएंगे क्लास में, तो इसीलिए आप इसको अभी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलो, आज मैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर बात करेंगे क्लास 11 की। क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट को मिला के बना होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है, सर ये रियल पार्ट तो हमें समझ आता है कि रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यूज हमने पढ़ी है, 9th में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी है, रियल वैल्यूज का पता होता है कि रियल वैल्यू में क्या आते हैं, रियल वैल्यू में आते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 A B C D, ये सब कुछ होता है सर, हमें पता है। लेकिन सर ये इमेजिनरी पार्ट, ये आज फर्स्ट टाइम सुना है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो बेटे ये इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट के इनटू में अयोटा लगा होता है, रियल पार्ट के इनटू में क्या लगा होता है? जैसे ये 1 है ना, तो अयोटा 1 इंटू अयोटा, 2 अयोटा, 3 अयोटा, 4 अयोटा, A अयोटा, B अयोटा, C अयोटा, D अयोटा, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब माइंड में क्वेश्चन आ गया, जी सर जी आपने अयोटा तो बताया ये होता है, लेकिन ये अयोटा का मतलब अयोटा को कैसे हम शो कर सकते हैं? बेटे अयोटा हमेशा होता है डिनोट रूट -1 से, मतलब रूट के अंदर, अभी तक हमने आपको पढ़ाया रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इमेजिनरी पार्ट में। जैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व करना बताता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया रूट -4, तो इसको हम क्या करेंगे? रूट -4 को अलग लिख लो, रूट -1 को अलग लिख लो, क्योंकि आपको पता है ना कि रूट A इंटू रूट B इक्वल टू क्या होता है? रूट AB, यही होता है ना। मतलब जब आपकी अब पता है कि पावर सेम होती है तो अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है, जब ऊपर की पावर सेम आ जाती है तो अंदर की जो वैल्यूज होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो सेम कंसेप्ट हमने यहां लगाया, रूट में -4 है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं -1 इंटू 4। बेटे रूट -1 को अयोटा लिखा जाता है, तो रूट -1 को ही तो अलग करेंगे, बाकी जो भी वैल्यू इंटू में रहेगी उसे अलग कर दो। अब ये दोनों वैल्यूज इंटू में है, ये दोनों वैल्यूज इंटू में है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं? रूट A अलग लिख सकते हैं, रूट B अलग लिख सकते हैं, तो वही तो किया है, रूट -1 को अलग लिखा है, रूट 4 को अलग लिखा है, क्लियर। अब रूट -1 को क्या लिख सकते हैं? अयोटा, और रूट 4 को क्या लिख सकते हैं? 2, तो बेटे ये आ गया आपका 2 अयोटा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है डिनोटेड बाय Z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा डिनोटेड बाय Z, ठीक है, और Z हमेशा किस फॉर्म में होगा? A प्लस अयोटा B। अब ये A क्या है? A है आपका रियल पार्ट और B है आपका इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन आ गया माइंड में, सर जी क्या रियल पार्ट आगे है, इमेजिनरी पार्ट भी आगे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस या माइनस में कुछ दिक्कत थोड़ी ना है, मतलब Z को मैं डिनोट कर सकता हूं 2 + 3 अयोटा में, हाँ जी कर सकते हो। तो क्या मैं ये भी कर सकता हूं 3 अयोटा + 2? हाँ जी कर तो सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है, जो ये एक्चुअल में लिखा जाता है, हमेशा रियल पार्ट आगे आता है, इमेजिनरी पार्ट पीछे आता है।
ठीक है, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है आगे पीछे तो कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, रियल पार्ट हमेशा क्या है, आगे शो करना है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा पीछे शो करना है। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, सर क्या अकेला इमेजिनरी पार्ट आ सकता है, मतलब जेड हमेशा 2 आयोटा लिख सकते हैं? नहीं बेटे, मैंने बताया कि हमेशा इसको क्या करो, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में ही रेडी रखो। तो जेड इक्वल 0 + 2 आयोटा लिख सकते हो इसको। हाँ यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो की कमी थी ना, तो रियल पार्ट तो जीरो में तो रियल पार्ट आता ही है, रियल पार्ट जीरो नहीं हो सकता। रियल पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जीरो होता है, -1 होता है, -2 होता है, 2 होता है, 1/2 होता है, कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। तो जेड को क्या लिखते हो, 0 + 2 आयोटा, या फिर क्वेश्चन आ गया 2, आंसर जो सोल्व करके आ गया 2, तो आप जेड को अगर लिखना चाहते हो तो जेड इक्वल टू 2 + 0 आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में ही डिफाइन करना है। रियल पार्ट कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर, कोई भी अल्फाबेट। और इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है, जिसके इनटू में आयोटा लगा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें हमें 4 वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं, किसकी, एक तो आयोटा की जो मैं बता चुका हूं, फिर आयोटा स्क्वायर की, आयोटा क्यूब की और आयोटा 4 की। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, ये नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं ठीक है। हाँ जी बेटे, मैंने आपको बताया कि इसमें 4 वैल्यूज याद कर लो, आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की, आयोटा क्यूब की, आयोटा 4 की। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये वैल्यूज कैसे बनती है। देखो, मैंने आपको बताया कि पावर सेम होती है, मतलब आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, आयोटा इंटू आयोटा लिख सकता हूं। ऐसे ही आयोटा क्यूब को भी क्या लिखता हूं, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा लिख सकता हूं, या फिर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं। वो तो हमारी मर्जी है ना, हम क्वेश्चन को कितना ब्रेक कर रहे हैं, कितना हम उसे ब्रेक करना चाह रहे हैं। देखो, आयोटा की वैल्यू मैंने बताई आपको √-1, इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा स्क्वायर है तो यहां भी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटे, सोचो जरा, √-1 का होल स्क्वायर नहीं होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल ही हो जाता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू सोचो जरा, आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो बेटे मैंने कहा जितना हमें चाहिए उतना हम ब्रेक करते हैं। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में ब्रेक कर लिया आयोटा क्यूब को, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली है -1, और आयोटा की वैल्यू को ऐसे रहने दो आयोटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -आयोटा। अब आपका माइंड में आएगा सर क्वेश्चन कि सर जी आपने आयोटा की वैल्यू √-1 क्यों नहीं पुट की? तो बेटे मैंने कहा है कि जो मुझे आंसर छोड़ना है वो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में छोड़ना है। मैं इस वाली वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करूंगा, लेकिन आयोटा को √-1 में कन्वर्ट नहीं करूंगा। जो मैंने आंसर को छोड़ना है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में छोड़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हो, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में छोड़ना है आंसर, इमेजिनरी पार्ट को खत्म नहीं करना। आयोटा 4 का मतलब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये हमारा लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 फर्स्ट बेसिक करवा रहा हूं आज मैं, ठीक है। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। ये 4 वैल्यूज हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। हम इन 4 एक्सरसाइजों को समझेंगे, लेकिन इन 4 एक्सरसाइजों को समझने के लिए हमें ये बेसिक चीज बहुत जरूरी है। क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूं अलग से, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये 4 वैल्यूज आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से माइंड में बिठा लो। ये 4 वैल्यूज अगर आपको अच्छे से आ जाती हैं तो आगे हम चलेंगे, आसानी रहेगी। देखो,
जैसे क्वेश्चन है रूट -4 इंटू -25 प्लस -16 इंटू -9, मान लो ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है सोल्व करो, इवेल्युएट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में शो करो, या जैसे भी उन्होंने कहा इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं पहले, -1 इंटू 4, इसको ब्रेक करते हैं इंटू एज इट इज -1 इंटू 25 प्लस -1 इंटू 16 इंटू -1 इंटू 9। तो यहां पे क्या आएगा 2 आएगा। मैंने इसको बताया भी था, मतलब इसको -1 अलग लिख देते हैं और इसको 4 अलग कर देते हैं, -1 अलग कर देते हैं और यहाँ पे 25 को अलग लिख देते हैं, प्लस -1 16 इंटू -1 और 9। क्लियर है जी। √4 को क्या लिख सकता हूं 2 आयोटा इंटू 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 आयोटा, यही होगा। 5 इंटू 2 10, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आयोटा स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर, यही तो होगा। आयोटा इंटू आयोटा, ये तो अलग मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई में तो होता ही है। अब ये दोनों प्लस के हैं तो इसको प्लस कर दो, या फिर इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 12, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो बेटे -10 -12 इक्वल टू -22, आपका फाइनली आंसर। अरे जेड को जो लिखोगे हम क्या लिखेंगे -22 प्लस 0 आयोटा। मैंने बताया था इमेजिनरी पार्ट को शो करना है साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चे। अच्छा, ये तो आपको वैसे आ गया होगा समझ। फिर भी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई ऐसा ही समझने के लिए, देखना जरा। एक क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूं इसमें, चलो नोट करो। √9/4 इंटू -4, या फिर यहां भी माइनस लगाओ, प्लस -25/9 इंटू -9। चलो करो, क्या करोगे बेटे, -9 है बाय 4, तो माइनस दोनों के साथ चलेगा नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, -1 को अलग करेंगे और 9/4 को अलग लिखेंगे, -1 को अलग लिखेंगे और √4 को अलग करेंगे, प्लस -1 को अलग लिखेंगे और 25/9 को अलग लिखेंगे, इंटू -1 को अलग लिखेंगे और 9 को अलग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो वही आयोटा आएगा, √-1 की वैल्यू स्टार्टिंग में बताई है क्या होती है, आयोटा होती है। और √9/4 को क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा, ब्रेक ही तो करना है, तो 3/2 लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 3/2 इंटू, फिर √-1 को क्या लिखेंगे आयोटा, और फिर √4 को क्या लिखेंगे 2, ठीक है। हाँ जी, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको लिखा हमने आयोटा, इंटू में 3/2, √9 की वैल्यू 3 और √4 की वैल्यू 2, इंटू फिर से आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 5/3 इंटू आयोटा इंटू 3। सोचो जरा, 25 का √5 9 3 ऐसे 3, बट ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 आयोटा स्क्वायर -3, मतलब मैंने क्या किया 3 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी ना, 5 -1 -3 -5 इक्वल -8। तो हम आंसर लिख देंगे नहीं, जेड लिखेंगे, जेड इक्वल टू -8 प्लस 0 आयोटा, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों में लिखना है। हाँ जी, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया तो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं, बहुत इजी है एक्सरसाइज,
थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्लस माइनस ये करके देखना। क्वेश्चन आ जाता है, मान लो आयोटा 243, वैल्यूज आगे पावर में बढ़ी, आपके माइंड में आ गया सर आपने हमें ये तो बताया है कि आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी बता दी है सर, आयोटा क्यूब की बता दी, आयोटा 4 की भी बता दी है, मतलब आयोटा की वैल्यू क्या बताई थी, रूट -1 थी, आयोटा स्क्वायर की क्या थी, -1 थी, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा 4 की 1। लेकिन जब आयोटा 5 आ जाता है, मतलब 4 से बड़ा आ गया, आयोटा 6 हो गया, आयोटा 7 हो गया, आयोटा 8 हो गया, तो सर इसके बाद के नंबर को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो बेटे मैंने बताया ना कि इसको ब्रेक करना शुरू कर दो अपनी मर्जी से। आयोटा 5 को क्या लिखता हूं, आयोटा 4 इंटू आयोटा, सोचो, आयोटा 6 को क्या लिखता हूं, आयोटा 4 इंटू आयोटा 2, बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम तो पावर ऐड नहीं होती, सोचो जरा। तो यहाँ पे आयोटा 4 इंटू आयोटा 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा 4 की पावर 2 कर सकता हूँ। तो बेटे आयोटा 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, इंटू आयोटा, आयोटा आयोटा में छोड़ना है हमने आंसर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में छोड़ना है, इमेजिनरी पार्ट में आंसर को छोड़ना है, हमने आयोटा की वैल्यू नहीं पुट करनी, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे गलती हो जाती है और करते भी हो, मत किया करो। चलो देखना, आयोटा 4 की वैल्यू 1 सेम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर से देख लो नहीं पता तो, अरे यहाँ मैंने बताई थी अभी। आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो इक्वल टू माइनस आयोटा आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 की पावर 2, तो क्या आ गई वैल्यू 1 आ गई, ठीक है बेटे। लेकिन अब बात करते हैं सर हमारा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यहाँ तो सर आपने छोटा सा बताया आयोटा 8 की, तो बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस जो भी वैल्यू आ रही है बड़ी वाली वैल्यू, आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा सर, इसको आप डिवाइड कर दो 60 में, 240 आ गया, रिमाइंडर बच गया 3। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको ये लिख सकते हो आयोटा 4 की पावर, आयोटा 4 की पावर 60 इंटू आयोटा 3, जो रिमाइंडर बच गया इंटू में लिख दो, आयोटा 4 की पावर 60, आयोटा 4 की पावर 60, जो भी ऊपर पावर आएगी ये क्वोशंट आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो इंटू में आयोटा क्यूब हो जाएगा। आयोटा 4 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 1 की पावर 60 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो आयोटा 1 की पावर जो मर्जी हो क्या होता है, 1 ही तो होता है, 1 इंटू माइनस आयोटा, तो बेटे ये क्या आएगा माइनस आयोटा। फाइनली आंसर है नहीं, z इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा, यही होता है ना, 0 माइनस आयोटा हमारा ये फाइनली आंसर है, ठीक है, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसी में ही हमने आंसर को छोड़ना है, हमने आंसर को कहां छोड़ना है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में, बीच में नहीं छोड़ना कहीं भी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूं इसी चीज का, ऐसे ही देखो, अगर वैल्यू, अब छोटा क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऐसे में आयोटा की वैल्यू 38 आ जाती है, मान लो आयोटा की वैल्यू 38 आ गया, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, पावर 38 को डिवाइड करा देंगे 4 से, 9 के टेबल पे जाएगा 36, रिमाइंडर रहेगा 2, तो हम लिखेंगे आयोटा 4 की पावर 9 इंटू आयोटा 2, आयोटा 4 की पावर 9 इंटू आयोटा 2, आयोटा 4 की पावर 9 इंटू आयोटा 2, बेटे आयोटा 4 की वैल्यू 1 की पावर 9 और इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ आ गया 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। आंसर है नहीं, z को हम कैसे छोड़ेंगे, -1 प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट साथ में रहेगा, समझ गए हो, बहुत अच्छे हो। चलो एक क्वेश्चन फिर ये भी देखो, आयोटा 12 प्लस आयोटा 13 प्लस आयोटा 14 प्लस आयोटा 15 प्लस आयोटा 16, करो जी आप सोल्व करो इसको। अब देखते हैं, अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं अगर शॉर्टकट में मैं 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को करूंगा। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मैं क्या करता हूं, इस पूरे में से ना आयोटा 12 कॉमन ले लेता हूं, सबसे ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, पूरी वैल्यूज में से आयोटा 12 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
कहीं भी बेटे आयोटा 12 इसके अंदर है, कॉमन ले लिया, इसके अंदर भी तो होगा। आयोटा 13 को क्या लिखूंगा, आयोटा 12 इंटू आयोटा नहीं लिख सकता, बेस सेम पावर ऐड वाला कंसेप्ट। आयोटा 14 को नहीं लिख सकता, आयोटा 12 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा 15 को भी तो लिख सकता हूँ, आयोटा 12 प्लस इंटू आयोटा 3, मतलब यार समझ नहीं रहे हो, आयोटा 15 इक्वल आयोटा 12 इंटू आयोटा 3 कर नहीं सकता, बेस सेम पावर ऐड। तो ये तो बोल रहा हूँ, आयोटा 16 को आयोटा 4 की पावर 4 कर सकता हूँ, या आयोटा 12 इंटू आयोटा 4 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा 12 को मैं फैक्टर बना देता हूँ 4 की पावर 3 में, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस 1। तो यहाँ 1 से ये -1 कैंसिल हुआ, आयोटा से ये माइनस आयोटा कैंसिल हुआ, यहाँ आयोटा पावर 4 था, 4 की पावर 3 और यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ आंसर आ गया 1। तो z को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा, ये आपका फाइनली आंसर है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन, मैंने कहा था आपको इसको मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, तो अब ये दूसरा मेथड है। आयोटा 12 को मैं क्या कर सकता हूँ, आयोटा 4 की पावर 3, आयोटा 13 को क्या कर सकता हूँ, आयोटा 13 को 4 की पावर 3 इंटू आयोटा, आयोटा 14 को आयोटा 4 की पावर 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा 15 आयोटा 4 की पावर 3 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की पावर 4। तो बेटे इसकी वैल्यू तो 1 ही है, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 इंटू आयोटा 1 की पावर 3 इंटू -1, आयोटा 1 की पावर मतलब यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 3 इंटू माइनस आयोटा प्लस यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1, तो वही है, आयोटा से आयोटा कैंसल, 1 से 1 कैंसल, z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, आपका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ आप सबसे कि बेटे कभी भी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, कभी भी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। जब भी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वो उससे क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर देंगे। मतलब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है आयोटा की पावर -39, तो सबको पता है कि -39 है, तो इसे अपॉन में ले आएंगे, मतलब 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। फिर हम क्या करेंगे, इसको ना अपॉन में ही सोल्व करेंगे, मतलब सोल्व तो वैसे ही करेंगे नॉर्मली, जैसे हम 39 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 36 ये 9 पे आता है, 3 आ गया रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन आयोटा 4 की पावर 9 इंटू आयोटा 3, ठीक है जी, 1 अपॉन 1 की पावर 9 इंटू माइनस आयोटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, -1 अपॉन आयोटा। लेकिन फाइनली जो हम आंसर को छोड़ेंगे ना, वो अपॉन में नहीं छोड़ सकते, अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ सकते। तो जब भी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, रेशनलाइज जिसको हम बोलते हैं। तो माइनस आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा अपॉन -1, बेटे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो z इज इक्वल टू से आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करवा दूं, देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 अपॉन मान लो ये कोई वैल्यू आ जाती है 2 प्लस 3 आयोटा, वैल्यू मैंने थोड़ी सी ना बड़ी ले ली, थोड़ी डिफरेंट ले ली है, तो आप थोड़ा सा समझना, ये आपको सेकंड एक्सरसाइज में भी काम आएगी। तो 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा है, तो मैंने बताया कि अपॉन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, और जब भी अगर आएगा तो हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करते आए हो आप, 10th में भी किया था, तो आपको पता है कि जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। यहाँ पे आएगी 2 - 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ गए हो। 2 - 3 आयोटा, तो बेटे यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 4 -9 आयोटा स्क्वायर, 2 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे 4 -9 इंटू -1, तो वैल्यू आ जाएगी
2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13, तो z हमारा फाइनली बन के आएगा 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं फिर इसके साथ ही, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे। जो नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हो, आपके पास सबके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो कर लेना 8950530849। ठीक है जी, हाँ जी। बाकी मेरा ये नंबर चैनल में लिखा हुआ है, आप जब लिंक खोलोगे तो उसमें मेरे चैनल पे आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है, देखना जरा वो क्या है। क्वेश्चन में कहा एक्सप्रेस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म। वो कह रहा है इस क्वेश्चन को आयोटा 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 की होल पावर कितनी दी हुई है? 3 या 2, कुछ भी लगा। ठीक है, हाँ जी। इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? इस फॉर्म में लेके आना है, इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, बस सिंपल ही। हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ऊपर पावर को खोलने से पहले क्या अंदर सोल्व कर लेते हैं। आयोटा 18 है ना, आयोटा 4 की पावर 4 इंटू आयोटा 2। सोच लेना, समझ लेना कैसे। बेटे मैंने ये क्या किया है, आयोटा 18 को लिखा है आयोटा 16 इंटू आयोटा 2, क्योंकि ब्रेक करना ही तो है। आयोटा 4 के फैक्टर बनाने हैं, 4 के मल्टीपल में। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, आयोटा 4 की पावर 4 इंटू आयोटा 2 प्लस 1 अपॉन आयोटा 4 की पावर 6 इंटू आयोटा। कैसे? 1 की पावर 25 1 ही होगा, आयोटा की पावर 25 ब्रेक कर दिया ये, आयोटा की पावर 6, आयोटा 4 की पावर 6 इंटू आयोटा में। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं आयोटा 4 की पावर, ये 1 होता है, 1 की पावर 4 कुछ भी नहीं, और यहाँ पे -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। ठीक है, आयोटा 4 की पावर 1, 1 की पावर 6 1 इंटू आयोटा। अब मैंने बताया था यहाँ पे क्या आ गया -1, लेकिन मैंने यहाँ एक बात बताई थी आपको, अपॉन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। तो जब भी आएगा तो क्या करोगे? रैशनलाइज, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर वहां माइनस नहीं लगा सकते, तो कर सकते बेटे, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड, तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 यहां आ जाएगा प्लस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आई है -1, और यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सोचो जरा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी -1, तो माइनस आयोटा आ गया। अब होल स्क्वायर बोलो, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना? नहीं समझे हो, दोबारा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस -1 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अगर आप ऐसे नहीं समझोगे तो एक और भी मेथड है, इसमें से -1 पहले कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर ही 1 प्लस आयोटा आ गया का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर बोलो, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है। अब खोल लो, अब देखो जरा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, तो फाइनली आपका आंसर क्या आया? 2 आयोटा। तो 0 प्लस 2 आयोटा में आपने आंसर को छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू।